सीडीपी प्रॉपर्टीज़ ओजी डेवलपर की फ्रंट लाइन डिफेंस लाइन है। थैंक यू। ठीक है, जैसे वो सिपा सलार आगे होता है ना, तो जो पहली लाइन होती है वो सीडीपी है हमारे लिए। सीडीपी ने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान आपकी खिदमत में वंस अगेन हाजिर हूँ। और आज हम फिर मौजूद हैं ओज डेवलपर के सीईओ हारून भाई के साथ। मल्टीपल टाइम हमारी जो टीम है, हमारे जो सीईओ हैं, वो इनसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुके हैं। बिकॉज हम जितने भी वीलॉग्स बनाते हैं तो हमारे पास आप लोगों की तरफ से क्यूरीज आती हैं कि जी ये हमारे सवालात हैं जो आपने पूछने हैं। सो हम पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे हारून भाई का कि उन्होंने वंस अगेन अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। हारून भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई ये सेशन ना चलते रहते हैं और हेल्दी रहते हैं क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने या तो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं या उन्होंने करनी है, तो वो कहते हैं कि जी आप ना अगर CEO से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं हमारा ये सवाल लाजमी पूछना। हर सवाल तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो है ना वो इकट्ठे कर लेते हैं और फिर हम आपके पास हाजिर होते हैं। अच्छा, आज का जो भी हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला है उसमें से जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया ना क्लाइंट्स की तरफ से, वो ये आया कि जी हमने आपका एक वीलॉग देखा है जिसमें आपको बड़े इनामात दिए जा रहे हैं। उसमें CEO की तरफ से या आपकी तरफ से क्लेम किया गया कि हम ना 10 दिन पीछे हैं जो हमने अपना एम बनाया हुआ था। तो क्या आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो उसको ओवरकम बैरियर्स कर चुका है या स्टिल अभी गैप वो चल रहा है? अच्छा, आपका जो सवाल है ये है कंस्ट्रक्शन की स्पीड से रिलेटेड। बिल्कुल। अब इसमें ना दो बातें हैं। एक ये है कि हम ही आपको बता रहे हैं और हम ही अपने जज हैं और हम ही अपने वकील हैं और हम ही अपना केस है कि जी हमने ये टारगेट बनाया, हम अब 10 दिन पीछे हैं, हम महीना पीछे हैं। मैं कहता हूँ इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। फ़र्ज कर ले क्लाइंट है ना, इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। आप ये देखिए कि नॉर्मली कंस्ट्रक्शन की होती कैसे है, कंस्ट्रक्शन का टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है। अभी तक हम 1.5 लाख स्क्वायर फीट के करीब हमने लेंटर डाल दिया है, एक चीज़, और हमें 11 माह हुए हैं। दूसरी बात, हमने अपनी CCTV लाइव इसीलिए किया था कि हमारी स्पीड क्या है। मैं कहता हूँ एक है कि आपका क्लाइंट सवाल करे, मैं तो जो बोलूँगा कभी भी मैं अपने हक में तो नहीं, अगेंस्ट तो नहीं बात करूँ, हक में बात करूँगा हमेशा। तो मैं तो कहता हूँ हम अपने टाइम पे हैं, ठीक है। हमारा वो 10-15 दिन का जो गैप है वो हमारा वो चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम इतना ज़्यादा, लेकिन आप ये देखें कि हमने 11 माह में कितनी कंस्ट्रक्शन की और कंस्ट्रक्शन वैसे होती कितनी है, ठीक है। और उसके लिए हमने ये जो लाइव कैमरा लगाया ना, आपका क्लाइंट ना हर माह एक दिन 1 तारीख यानी हर महीने की पहली तारीख को देख लिया करें कि यार ये कहाँ थे, फिर महीने बाद कहाँ पे है, फिर अगले महीने बाद, तो आपका जवाब मिल जाएगा। बाकी बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मेक श्योर कर रहे हैं कि हम इस स्पीड को इसी तरह मेंटेन करें। फिर मैं इसके साथ ही एक बात आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन का मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक जो है ना, इस तरह के प्रोजेक्ट में 3 स्टेप्स होते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर और फिर फिनिशिंग। फ्रेम स्ट्रक्चर मींस कॉलम और बीम्स, ढांचा बनेगा। ग्रे स्ट्रक्चर मींस दीवारें, पार्टीशंस और जो कंसील्ड पाइपिंग हो वो लगेगी, कंसील्ड सारा हम। और फिर फिनिशिंग यानी टाइलें, लकड़ी का दरवाजे लगेंगे, सीलिंग्स होंगी, लाइटें और वॉशरूम फिटिंग्स लगेंगी। क्लियर हो गया? अब हम ये 2 काम पैरेलल शुरू कर दिए। जैसे हम फ्रेम में ऊपर आए हैं, नीचे हमारा ग्रे स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। जैसे हम ग्रे स्ट्रक्चर से ऊपर की तरफ आएंगे, नीचे हमारी फिनिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। यही तरीकाकार है काम को स्पीड अप करके 4 साल में करने का। पहले हम फ्रेम मुकम्मल करें, फिर ग्रे मुकम्मल करें, फिर फिनिशिंग करें। ये 7 साल प्रोजेक्ट नहीं बनता, ये तय है, ठीक है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो लेमैन को जानने की ज़रूरत है। अगर एक है कि हम सिर्फ फ्रेम खड़ा करते चले जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, तो भी ये 4 साल के प्लान में कभी नहीं बनेगा। तो आपको सारा कुछ पैरेलल आना पड़ता है और हम आप लोगों को दिखाइए कि हमारी बेसमेंट क्लियर है, क्योंकि वो पार्किंग थी, उसका ग्रे भी मुकम्मल हो गया। सेकंड पे आ जाएं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारी पार्टीशन वॉल्स और सारा चल रहा है, यानी ग्रे का काम हो रहा है सेकंड फेज़ में। ऊपर हमारा फ्रेम चल रहा है। अब जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ग्रे नीचे हमारी फिनिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसमें अपने टाइम पे इंशाल्लाह इसको डिलीवर कर सकेंगे। थैंक यू हरून भाई। अच्छा, इसके साथ हरून भाई ये सवाल ना आते रहते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया, क्योंकि ना ये वो चीज़ थी जो लास्ट टाइम आपने बताई भी थी और लोगों ने इसको ना देख लिया था।
अच्छा, अगला सवाल जो है वो पूछा गया है जी, जितने भी डेवलपर्स हाई राइज प्रोजेक्ट का काम करते हैं और ये एक बिगेस्ट चैलेंज होता है उनके लिए कि उनको हर्डल्स आना, और ये डेली बेसिस पे हो सकती हैं, वीकली भी हो सकती हैं, चैलेंजेस जिसे हम कहते हैं वो फेस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि आप आज के टाइम पे, अगर हम बैरियर स्काई की बात करें, तो आपने कितनी हर्डल्स 11 महीने की परफॉर्मेंस क्लाइंट्स के सामने ये रही है, आपने क्या फेस की है इस प्रोजेक्ट को लेकर? अच्छा, अब एक दो तरह की जब आपने, चूंकि अब ये बड़ा सवाल है, वास्ट है, जिसमें आपने डेवलपर्स की बात की। पहला फेज़, जब हम कोई भी डेवलपर जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता है ना, उसके अप्रूवल्स होते हैं, ज़मीन क्लियर करनी होती है, वो वाला एक पूरा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उस टाइम टेकिंग प्रोसेस में हमने आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, क्लाइंट को इन्वॉल्व नहीं किया। वो टाइम हमने खुद ही अपने 2 साल 1.5 साल तकरीबन 2021 और 22 हमने उसमें अपना लगाया। हमने सेलिंग नहीं की, हमने फिर आगे सेलिंग बाद में स्टार्ट की जब हमें लगा कि हम क्लियर हो गए। जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते थे तो फिर ये डे टू डे प्रोसेस है। देखें, यहाँ पे अब रात तक ये लेबर काम कर रही होती है, आप सीसीटीवी में देखते हैं। हमें बैरिया ने भी परमिशन दी हुई है कि जी आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है सिर्फ दिन में 8 घंटे की शिफ्ट पे नहीं काम कर सकता। फिर लेबर की आपने देखा होगा, पूरी पीछे कॉलोनी बनी हुई है, हमने रूम्स बने हुए हैं, बड़ा स्टाफ है यहाँ पे जो यहाँ साइड पे रह रहा है, उसकी मजबूरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं हो सकता। फिर आपने, अच्छा, फिर अगर मैं हर्डल्स की बात करूं, या देखें वो चैलेंजेस रहते हैं। आपने कई बार इंटरव्यूज़ किए हैं, मोहसिन मुनीर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो एक्चुअली बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी हैं, तो ये सारा उनके अंडर हो रहा होता है, वो ज़्यादा टाइम अपना इसी में देते हैं। मैं ऑफिस में और दूसरे कामों में बिजी होता हूँ, लेकिन वो फुल टाइम इधर हैं क्योंकि वो इंजीनियर भी हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझते हैं। तो डे बाय डे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन जब स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें एक तो 24 घंटे पहरा देना पड़ता है, और उसी के लिए हमने ये टॉवर क्रेन भी लगाई, ताकि ये जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये जो आम हमारी लिफ्ट्स होती हैं वो नहीं स्पीड को कर सकती, तो उसके लिए हमें ये लगानी पड़ी, और हम इसलिए हमारी जो है ना स्पीड भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो बेहतर है। यानी कि चैलेंजेस आए, वो लेकिन नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल ये आनी है। अच्छा। आपका अपना घर भी है, आप साइकिल भी चला रहे हैं, चैलेंज आएगा, ठीक है। तो लेकिन काम के प्रोफेशनल लोगों का काम है उन चैलेंजेस को ओवरकम करना, और अपना जो प्लान है उस टारगेट को टाइमली उसको अचीव करना। बाकी चैलेंजेस तो रहेंगे। अब मैं चैलेंजेस बताना शुरू करूँगा तो वो इतने हैं कि आम लोगों को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने चैलेंजेस है कि अब, लेकिन यही प्रोफेशनल्स का यही होता है कि हमने उन चैलेंजेस को कवर अप करना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी डायरेक्शन की तरफ जाना है। अच्छा, अब तीसरा जो सवाल है ना, ये ऐसा है कि ये हमें जिनकी इन्वेस्टमेंट करवा दी है और जो करने का सोच रहे हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना कैटर कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोगों को ना, वो क्या कहते हैं जी, रैपिड कंस्ट्रक्शन की बात करें ना, तो इस प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन की पेस है लास्ट 11 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छी रही है, और वो 24/7 देख भी रहे हैं क्योंकि CCTV की इंस्टॉलेशन है, हम हर वीडियो में गाइड कर चुके हैं। अब वो हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी क्या टिल कंप्लीशन तक पेस ऐसे ही रहेगी, या हम किसी टाइम पे जाके कोई ऐसा डिज़ास्टर देख सकते हैं? देखिए, ये फिर वही वाला सवाल है कि आप मुझसे पूछेंगे, मैं कैसे कहूँगा कि नहीं साल बाद हम स्लो हो जाएंगे। पता है क्या होता है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, सबसे मुश्किल टाइम पहले 6 माह होते हैं, 6-8 माह सबसे मुश्किल होते हैं। उसकी वजह है कि जो बेसमेंट है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और बेस बनाना और नीचे से निकलना वो बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। अब उसके बाद अब हम एक मोशन में आ गए हैं। अब आपने कॉलम्स खड़ी करते जाना है, स्लैब डालते जाना है, नीचे से आपका ग्रे स्ट्रक्चर आता रहेगा, और फिर आपने फिनिशिंग। तो जहाँ पे हमें स्लो होना चाहिए था वहाँ हम नहीं हुए। बिल्कुल ठीक। तो जहाँ आपकी वैसी स्पीड नॉर्मल हो जानी है तो हमें स्लो होने की क्या ज़रूरत है। तो वो बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्लान किया था कि हम इसको 4 साल में डिलीवर करेंगे, तो 1 साल हमारा ऑलमोस्ट गुजरने वाला है। ठीक है। तो अगर कोई सिविल को समझते हैं, ठीक है, आपके क्लाइंट्स भी अगर वो अपने कोई रिश्तेदार को जानने वाले को अंकल होते हैं कोई फैमिली में, उनसे सिर्फ डिस्कस करें कि 200 फीट हाइट है, 7.5 कनाल कवर्ड एरिया है, और 11 माह के अंदर उन्होंने 34,000 स्क्वायर फीट की बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के, अब हम कॉलम्स पे खड़े हैं, तो इतना काम उन्होंने कर लिया है। बेसमेंट क्लियर है, ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स हो रही हैं। तो क्या ये स्पीड ठीक है? तो अपने एक न्यूट्रल बंदे से उसका फीडबैक लें। अगर वो कहें कि हाँ यार ये स्पीड अच्छी जा रही है पाकिस्तान की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके एतबार से, तो उनको समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है, हमारी पेस भी यही रहेगी, और हम इसको मेक श्योर करेंगे कि हमने 4 साल में इसको इंशाल्लाह डिलीवर करना है। इंशाल्लाह। व्यूअर्स,
सवालों का सिलसिला इसलिए अभी तक भी जारी है क्योंकि सवाल आप लोगों के जितने भी आते हैं ना, हमारे पास कोशिश होती है कि हम उसमें से जो भी निकाल सकें या जो हम कर सकें और डेवलपर की तरफ से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकें, आपको प्रोवाइड करें। सवाल तो बहुत से आते हैं लेकिन चूज़ करना पड़ता है। अच्छा हारून भाई, एक सवाल ये आया है जी हमारे उन इन्वेस्टर्स की तरफ से भी जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। वैसे तो हम बैक कैमरा बात करेंगे तो हमारी कन्वर्सेशन चलती रहती हैं कि जी हमने इन्वेस्टमेंट की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैप्पी हैं। कंस्ट्रक्शन की जो आपने कमिटमेंट की 11 महीने में जो परफॉर्मेंस दिखाई, उसके साथ साथ अभी भी अगर हम बात करें CCTV की इंस्टॉलेशन है, हम देख लेते हैं। हमारी जब चीज़ें बन जाएंगी तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई होंगे। जिस तरह ब्रांड्स के बारे में आप लोग क्लेम करते हैं, आप हमें गाइड करते हैं, तो क्या वैसे ही कमिटमेंट्स को फुलफिल होंगी, थोड़ा सा ये बताना है। और जो स्टिल इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि पता नहीं ऐसा ब्रांड जहां आएंगे नहीं आएंगे, हम पता नहीं इन्वेस्टमेंट करके फंस ना जाएं, प्रोजेक्ट ना रुक जाए, इन दोनों के लिए कोई एडवाइस करना चाहें। पहले जिन्होंने कर ली हुई है वो कितने सिक्योर हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये एक सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, बहरिया टाउन में है। वो खुद एक ब्रांड है, वो खुद एक बहुत बड़ी एक सोसाइटी है। और फिर उसके मेन ड्राइव एंड रोड। अच्छा, लाहौर कोई भी शहर दुनिया का, खाली लाहौर की बात नहीं कर रहा, दुनिया के कोई भी बड़ा शहर है वो डिवाइड होता है रोड्स के ऊपर, क्योंकि आबादी रोड्स पे आती है। आज से 200 साल 400 साल पीछे चले जाएं तो आबादी कहाँ होती थी? जहाँ बड़ी रोड्स बनती थी। पहले GT रोड था, शेरशाह सूरी के ज़माने में इसके आसपास आबादी हुई थी। तो यही चीज़ होती है लाहौर के अंदर। क्या है? रायवेंड रोड है हमारी, ये मुल्तान रोड है हमारी, फिरोजपुर रोड है, ठीक हो गया। ये बड़ी रोड्स हैं जो मुख्तलिफ शहरों को कनेक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी लाहौर की सारी इंटरनल रोड्स हैं। अच्छा, अब हम अगर इसकी बात करें तो हम रायवेंड रोड पे बैठे हैं। रायवेंड रोड से आप अंदर एंटर हो, राइट साइड के ऊपर ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके आसपास बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं। ये खुद इटसेल्फ कोई 1000 एकड़ के ऊपर इस टाइम ये हो चुकी है, अभी बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर ये कमर्शियल कुछ भी नहीं है, ये चलेगा ही चलेगा। रिक्वायरमेंट कितनी है? अगर लाहौर की आबादी की बात करें, 1.5 करोड़ के करीब आबादी होगी, ठीक है ना? तो एक तो ये, दूसरा देखिए हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, डेवलप किया, ख़ुद हमने इसको मैनेज करना है, तो हम क्लाइंट से ज़्यादा हम चाहेंगे कि ये चले। तो जैसे मैं आपको वही, जैसे आपने कोट किया, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा था, हमारी ब्रांड्स के साथ बात चल रही है। इंशाल्लाह हम इन यहाँ पे जितने भी, देखें ये साइड ऐसी है, यहाँ पे हर ब्रांड ने आना, चाहे वो जूतों का है, चाहे कपड़ों का है, चाहे खाने पीने का है, जो भी है, लेडीज़ प्रोडक्ट्स का है, सब ब्रांड्स यहाँ पे आएंगे। बच्चों का हमने पूरा फ्लोर दिया है क्योंकि हमारी उन ब्रांड्स के साथ बात चल रही है। तो इंशाल्लाह हमने ये इतना बड़ा मॉल बनाया है, इसको हमने रन भी करना है। ये देखें, इसको सिर्फ इतना एक इंडिविजुअल की अंदर अगर कोई यूनिट है वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ का होगा। हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है, हमें इससे ज़्यादा तकलीफ है कि हमने इसको चलाना है। ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह हम इसको चलाएंगे भी, इसको रन भी करेंगे। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, प्रॉपर मैनेजमेंट टीम होती है, मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इसको इस तरह के मॉल्स को रन करते हैं, तो वही लोग इसको रन भी करेंगे। और जो स्टिल अभी तक सोच रहे हैं कि अभी तक हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं चाहिए, उनके लिए क्या एडवाइस है? देखें, ये ना ये तय है, जो बंदा जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेगा वो उतने फ़ायदे में रह जाएगा। एक साइंस में आपको बताता हूँ, जो जितनी जल्दी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसका रिस्क हाई होता है, उसका प्रॉफिट भी हाई होता है। जो जितना बाद में जाके करता है उसका प्रॉफिट भी थोड़ा उतना हाई नहीं होता, और लेकिन उसका रिस्क भी उतना नहीं होता। अब जैसे दिसंबर में, मैं आपको इसके साथ ही, दिसंबर के बाद हमारी प्राइस भी बदल रही है क्योंकि कॉस्ट, अब देखें ना, अभी आप रिसेंटली चेक करें, प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं, सीमेंट की, स्टील की, कंक्रीट की। अच्छा, दूसरा हमारा पेमेंट प्लान भी 48 मंथ से शॉर्ट होके 42 मंथ्स पे आ रहा है, 42 मंथ्स पे आ रहा है। तो अब जो लोग अभी लेंगे दिसंबर में, उनको 48 मंथ्स का पेमेंट प्लान होगा, मिलेगा। बिल्कुल। जो जनवरी में लेंगे उनको 42 मंथ्स का मिलेगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उन पर बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये अब दो इसमें चीज़ें, एक प्राइस अभी इंक्रीज़ नहीं हो रही, दिसंबर है, और दूसरा पेमेंट प्लान जो है वो 42 मंथ्स पे जाने वाला है। तो दिसंबर में जो लेगा उनको ये डबल फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, ये एक ऐसी चीज़ है हमारे लिए कि हारून भाई ने जो डिस्क्लोज़ की है कि जिसके अंदर आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है 31 दिसंबर 2023 तक कि आप पुराने पेमेंट प्लान लाइक 48 मंथ्स को अगर देखें तो आपके पास ये एज रहेगा। अच्छा हारून भाई, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि CDB प्रॉपर्टीज़ की टीम और CDB प्रॉपर्टीज़ ने जो भी खिदमत सर अंजाम दी है, जो भी पार्टिसिपेशन रही है उनकी, अपनी तरफ से यही कोशिश रही है कि अच्छे से अच्छा करें। तो CDB प्रॉपर्टीज़ को आप कहाँ देखते हैं? उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारे क्लाइंट्स को बताना चाहें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ऑब्वियसली बात है सुनना भी चाहते हैं। CDB प्रॉपर्टीज़ ओजी डेवलपर की फ्रंट लाइन डिफेंस लाइन है।
थैंक यू। ठीक है, जैसे वो सिपा सलार आगे होता है ना, तो जो पहली लाइन होती है वो CDB है हमारे लिए। CDB ने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। आप लोगों ने मुझे CDB वाले, अगर मुझे पता नहीं, मैंने कभी वकास साहब से आपको बात नहीं की, मैं लोगों को बताऊं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, लेकिन 100 सेंचुरी मारना सेल में, वैसे तो सेंचुरी से कहीं ऊपर चले गए हैं, ठीक है, 1.5 सेंचुरी के करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये एक परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस क्यों होती है? ये इसलिए होती है, इसका मतलब है माल बिका है, चीज़ बिकी है। अगर चीज़ बिकी है हमारी तो वो कोई भी बेच सकता था, लेकिन अगर आपने बेची है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का ट्रस्ट हमारे पे है, वो तो हो, लेकिन आप पे भी है, क्योंकि अगर हमारी ही चीज़ लेनी होती तो कहीं और से भी लोग आके ले सकते थे, तो आपके थ्रू आके लिए, क्योंकि आप लोगों को जो गाइड कर रहे हैं जिस तरह से है, आपकी एक अच्छी गुडविल बनी हुई है, नो डाउट इसमें आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी व्यूअर्स, आज का जो सेशन रहा, आज का जो मेरा वीलॉग रहा, बैरिया स्काई के हवाले से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम पूछ सकते थे, हमने हारून भाई से टाइम लिया था, हारून भाई ने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह दिसंबर 2023 चल रहा है और अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास स्टिल अवेलेबल है, इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे बहरिया जैसी गेटेड कम्युनिटी के अंदर, इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल अच्छी लोकेशंस की जो अवेलेबल हैं ग्रैब कर लें। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करेंगे जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, यहाँ पर आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, आपके पास ये मौका मौजूद है। मेरा आज का अगर ये वीलॉग पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन केस अगर आपको पसंद नहीं भी आता तब भी आपके पास हमेशा सेकंड चांस रहता है वीडियो को लाइक करने के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोनों की जो कन्वर्सेशन रही आज की, हारून भाई का शुक्रिया अदा करते हुए, बहुत ज़बरदस्त रही। अगले वीलॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।